हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इससे पहले हम पार्ट 1 में इससे पहले तक का पढ़ चुके हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है? Some elements exist in various forms. These forms have different physical properties but have same chemical properties. These are known as allotropes of elements. देखिए, कुछ एलिमेंट्स क्या होता है अपनी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। उसे हम बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ एलिमेंट। या फिर आप बोल सकते हैं जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसके दो नाम हैं, यानी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, यानी उसकी वो अलग अलग फॉर्म हो गई। ठीक है, तो वो क्या हुआ? एलोट्रोप हुआ उनके एक तरीके से। यानी किसी भी एलिमेंट्स के जब टू या टू से ज़्यादा फॉर्म होती हैं लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ में वेरियस होती हैं, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं उनकी, तो उनको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद कार्बन जो है वो अपनी 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नंबर फर्स्ट है हमारी डायमंड। डायमंड जैसे सबको ही पता होगा, डायमंड है, ग्रेफाइट एंड फुलरिन है, ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायमंड कार्बन की काफ़ी प्योर फॉर्म है। इसमें क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग। इसमें हर कार्बन एटम अगले 4 कार्बन एटम से इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। यानी एक कार्बन एटम अगले 4 कार्बन एटम से कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जड़ा हुआ होता है, यानी इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1.5 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप बोल सकते हैं 154 pm। ओके, अब देखिए इसके बाद आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये एक 1 कार्बन है, इससे ये 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। अब देखिए इनकी डिस्टेंस बता दी। अब नेक्स्ट है हमारा ये नन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का नन कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि डायमंड में एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से घिरा हुआ है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयन से इलेक्ट्रॉन का फ्री होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास आउटर आउट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 हैं, और उन 4 से उन्होंने बॉन्ड बना लिया है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के नन कंडक्टर होता है। इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस ड्यू टू इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिख रही है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसलिए ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब इसके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जिनकी वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। ओके, आगे समझ में आप लोग को? चलिए नेक्स्ट है इसका यूजेस बताए गए हैं। यूजेस क्या हैं? ग्लास वगैरह हार्ड होने की वजह से इसको ग्लास वगैरह की कटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। शॉ फॉर कटिंग मार्बल एंड रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट। जो मार्बल, चट्टान वगैरह, रॉक्स वगैरह को काटते हैं उसकी एक शॉ मशीन होती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। डाइस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड प्रीसियस जेम्स एंड ज्वेलरी, कीमती रत्न और ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा एलोट्रोप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेफो, ये इस ग्रेफो सबसे बना हुआ है, ग्रेफो। ओके, इस ग्रेफो वर्ड का मतलब होता है लिखना, तो इसीलिए स्टार्टिंग में इसको ग्रेफो को पहले किसका, लेड का एलोट्रोप बोला जाता था। इसलिए जो लिखने वाली पेंसिल होती है उसे हम लेड पेंसिल बोलते हैं ना, सीसा पेंसिल बोला जाता है, लेकिन वास्तव में जो पेंसिल थी उसमें क्या था, ग्रेफाइट था, जो कि किसका एलोट्रोप था, कार्बन का। ओके, ये ग्रेइस ब्लैक ओविक सब्सटेंस होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, और ये किससे बनता है आपका, सिलिका और कार्बन के रिएक्शन से बनता है। जब कार्बन की रिएक्शन सिलिका से कराई जाती है तो हमारे पास आता है सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, ये हीट किया जाता है इसको 2273 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, तो सिलिका कार्बाइड मिलता है और फिर उसको वापस से इसी टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हमें ये ग्रेफाइट मिल जाता है और सिलिका अलग निकल जाता है, सिलिकॉन है ये। ठीक है,
इसके बाद है ईच कार्बन एटम। अब जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम जो है वो अगले 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ होता है। ठीक है, अब ये 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ होगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और 4 वैलेंसी तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। आगे समझ में आप लोग को। देखिए ये एक ही प्लेन में है और एक हेक्सागोनल रिंग, एक प्लेन में होकर ये इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। ठीक है, बेंजीन की तरह, और ये हेक्सागोनल रिंग एक साथ जुड़ी हुई है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो गए। अब हेक्सागोनल रिंग में क्या होता है, ये हेक्सागोनल रिंग जो है वो एक दूसरे के साथ में बनी हुई है, लेकिन इनके बीच में जो ये फोर्स है, ये वाला बॉन्डेबल फोर्स, ये वीक होते हैं। इन प्लेट्स के बीच में, इन लेयर्स के बीच में जो फोर्स है ना, वो वीक बॉन्डेबल फोर्स होते हैं, और जो कार्बन कार्बन एटम है इनके बीच में जो फोर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अब ये वीक बॉन्डेबल फोर्स होने की वजह से ये लेयर एक दूसरे के ऊपर आ जाती है ना, ये लेयर एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, जिससे ये क्या है, एक ल्यूब्रिकेंट का काम करती हैं, फिसल जाती हैं, इसीलिए इसे चिकनाई आती है, इससे चिकनी का काम करती हैं ये। ठीक है, अब देखिए दिखाया हुआ इसमें, द वेरियस लेयर ऑफ कार्बन एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक बॉन्डेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो वन लेयर कैन इजीली स्लाइड ओवर अदर, इट मेक्स ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। इसी से क्या है, ग्रेफाइट जो सॉफ्ट और स्लिपरी टच मतलब चिकना बन जाता है, और इसीलिए इसका यूज़ लुब्रिकेंट वगैरह में किया जाता है। अब इसके यूजेस देख लीजिए। इलेक्ट्रोड बनाने में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है। पेंसिल बनाने में आप लोग को पता ही है। और लुब्रिकेंट के फॉर्म में, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक लेयर उसके दूसरी के ऊपर आ जाती है आसानी से, तो ये कैसा बन जाता है, सॉफ्ट, है ना, स्लिपरी बन जाता है। नेक्स्ट इसका एलोट्रोप है हमारा कार्बन का फुल रिंग। देखिए फुल रिंग पे आ जाइए। फुल रिंग जो होता है, इट कंटेन 60 to 350 और एवब कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्पेरिकल मॉलिक्यूल। फुल रिंग में क्या होता है, 60 या 60 से ज़्यादा कार्बन एटम एक साथ जुड़ते हैं और स्पेरिकल मॉलिक्यूल का फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब बकमिंस्टर फुल रिंग जो होता है वो सबसे स्टेबल फुल रिंग होता है। सबसे स्टेबल कैसे, इसमें क्या होता है, 60 कार्बन एटम होते हैं जो क्या बनाते हैं, एक बॉल की शेप बनाते हैं। सॉरी यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ये सेल नहीं है, ये शेप है। ओके, बॉल की शेप बनाते हैं C60। इसके अंदर क्या होता है, ये जो बॉल होती है इसके अंदर 32, जो C60 की बात कर रहे हैं हम, C60 फुल रिंग है, जिसे हम बकमिंस्टर फुल रिंग बोलते हैं। ये हमारे अमेरिका के आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया बकमिंस्टर फुल रिंग। ओके, इसमें 32 रिंग्स होती हैं, और 32 रिंग्स में 20 तो हेक्सागोनल होती हैं। हेक्सागोनल मतलब कैसे, इस तरीके से 20 हेक्सागोनल होती है और 12 पेंटागोनल होती है। पेंटागोनल मतलब इस तरीके की होती है। ठीक है, सॉरी हम यहाँ बना देते हैं फिर से, पेंटागोनल। इस तरीके से 32 रिंग होती है, और वो एक फुटबॉल की जैसी स्ट्रक्चर, एक स्पेरिकल फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और इसको हम बकी बॉल भी बोलते हैं। ये जो होता है हमारा फुल रिंग, ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होती हैं, ये होते हैं आपके 1.40 एंगस्ट्रॉम, और जहाँ हमारे उसमें डायमंड में हम बात कर रहे थे, डायमंड में वो कितने थे, 1.56 एंगस्ट्रॉम थे। ठीक है, अब इसके बाद इसके यूजेस तो इतने कोई ख़ास नहीं है। यूजेस जैसे हम बोलें, ये वेयरिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, और टेक्निकल दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोटिवेटिंग मी एंड टू गो हाइट। थैंक यू वेरी मच।